मध्य प्रदेश में इन दिनों सीडी कांड को लेकर राजनीतिक गलियारे में सरगर्मियां तेज हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वार प्रतिवार का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों सीडी कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है तथा अब सीडी कांड में भोपाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी एंट्री मार दी है और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को करारा जवाब देकर कहा है बहुत जल्द वह नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के काले कारनामों को जनता के सामने उजागर करने वाले हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लाहार के गोविंद सिंह भी हैं और लाहार की वो भी हैं। उनके पिताजी बड़े हैं। यह लोग कब आए इन्हें पता नहीं है। तब से लेकर अब तक की अगर इनकी कुंडली निकाल दी तो वह कांग्रेस में नहीं बल्कि कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए गोविंद सिंह जी सावधान हो जाएं। जी अगर वहाँ टिक जाए एक मिनट भी तो फिर बताओ, मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लाहार के गोविंद सिंह जी हैं और लाहार की मैं भी हूँ और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का। अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी। नहीं तो आज तो आपने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि गोविंद सिंह के भी कुछ ऐसे नहीं, पूरे कारनामे काले हैं। हाँ। और अगर विश्वास न हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ, मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ। आप भी उसका खुलासा करेंगी जल्द से जल्द? मैं करूंगी, आपके पास प्रमाण है? बिल्कुल तरीके से करूंगी। 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने प्रज्ञा की विश्वसनीयता पर भी उंगली उठाई है और कहा है कि साध्वी तो लोगों की हत्या में विश्वास रखती है। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने तो साध्वी को चुनौती तक भी डाली और कहा कि उन्हें मेरे खिलाफ जो करना है कर लें। आइए आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना है। मैं उनको चुनौती देता हूं और तो वो लाहार की हमारे क्षेत्र की रहने वाली हैं, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है करें। वो खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करूंगा, स्वागत करेंगे। अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं रहेंगे। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। वो जिसका जो विश्वसनीय नहीं महिला हो उसके बारे में क्या बात है।